हेलो मित्रों, आर्यवर्त रिएक्ट्स में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं और ये है ऑपरेशन वैलेंटाइन। अभी इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं, रिएक्शन देते हैं और उसके बाद इसको रिव्यू भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Rudra, you are not authorized to engage. You are in violation of a direct order. Stand down! Rudra, stand down! कुछ पायलट्स को कंट्रोल करना कैन बी अ नाइटमेयर। हाँ, वो बात अलग है कि he was a pain in my ass. तुम आसमान में रहो या जमीन पे, तुम्हारे स्टंट्स खत्म नहीं होते ना। वॉरियर्स की लाइफ में इतना रिस्क तो चलता है। See on the skies. डर नहीं लगता क्या? डर क्यों लगेगा? जब तक तू रेडार पे है तो मुझे क्या हो सकता है? चौदह फरवरी 2019। हमारी खामोशी की कीमत हमेशा चुकाई हमने। एक टेररिस्ट 100 किलो आरडीएक्स मांग के आता है और हमारे 40 जवानों को मार के चला जाता है, तो हम क्या करें सर? हम पे हुए हर वार का हमने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या आप तैयार हैं आसमान का रंग बदलने के लिए? और हमारे इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन वैलेंटाइन। रोको उनको, एक भी हिंदुस्तानी वापस नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान की गर्दन कटने का वक्त आ गया है। Rudra, तुम्हें जो करना है करो, but do not let those bastards enter my country. Copy that. चल, let's go finish them. Someone shoot him down! Arjun sir! अब जो होगा देखा जाएगा। Rudra! जब तक तू रेडार पे है तो मुझे क्या हो सकता है? तो ये था मूवी का ट्रेलर और ये मूवी भी वही बालाकोट स्ट्राइक के ऊपर ही बनाई गई है। ऑपरेशन वैलेंटाइन इसका नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो जो घटना हुई थी 26 फरवरी को, वो घटना हुई थी। तो चूँकि 14 फरवरी भी वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको नाम शायद ऑपरेशन वैलेंटाइन दिया गया। और 1 मार्च को ये रिलीज होने वाली है, बोथ हिंदी और तेलुगु में। वैसे तो तेलुगु बेस्ड मूवी है क्योंकि जो वरुण तेज हैं, जैसे यहाँ पे कास्ट आपको अगर दिखाएं तो वरुण तेज तेलुगु में ज़्यादा जाने जाते हैं। और ये ऑपरेशन वैलेंटाइन, तो वरुण तेज इसमें मेन है और मनुषी चिल्लर है जो कि मिस इंडिया मिस वर्ल्ड थी या मिस यूनिवर्स, मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो ये इनके मेन जो टीम है, जो एक्टर्स की टीम है वो है। इसमें तो बताया नहीं गया है। ए पैट्रियोटिक एज ऑफ द सीट इंटरटेनर एंड विल शोकेस आवर एयरफोर्स heroes on front lines and the challenges they faced as they fought one of the biggest, fiercest aerial attacks that India has ever seen. तो वही हुआ था 26 फरवरी को बालाकोट स्ट्राइक हुआ था और उसके फिर सवेरे ही पाकिस्तान के साथ हमारे एयरफोर्स की डॉग फाइट हुई थी, जिसमें अभिनंदन वर्तमान जो हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, उन्होंने पाकिस्तान के एयरफोर्स को एंगेज किया था और एक F-16 को भी गिराया था। लेकिन अनलकीली जो है वो अभाग्यशाली रहे और दुश्मन के टेरिटरी में चले गए थे। फिर जो भी बातें हुई थी
दोनों सरकारों के बीच में। उसके बाद लगता है कि पाकिस्तान सरकार डर गई थी, जैसे बाद में आपको पता ही चला है कि किस तरह से उनके अपने नेता या मंत्री वहाँ के पार्लियामेंट में, वहाँ के असेंबली में बता रहे थे कि पैर कांप रहे थे और माथे पे पसीना था, इस तरह की बातें की थी। तो बात ऐसी थी कि और उसके बाद पाकिस्तान में हमारे भारतीय एम्बेसडर जो थे पहले, उन्होंने भी ये कहा था कि भारत की तरफ से मिसाइल तान दिए गए थे पाकिस्तान के ऊपर, अगर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को नहीं छोड़ा गया था। तो बात वही थी, यहाँ पे भी जो वरुण तेज है, मुझे लगता है कि वो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का ही रोल प्ले कर रहे हैं और बाकी सब चीज़ें जो है उसी के इर्द गिर्द चल रही है। तो ऐसी मूवीज़ अभी बहुत देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा था फाइटर, और उसी तरह ये भी मूवी देखने को मिली है। और इसमें कुछ एलिमेंट आपको टॉप गन, जो अमेरिका की एक बहुत ही आइकनिक, जो हॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म थी, टॉम क्रूज उसके मेन लीड थे, उसी का अंश वो बहुत मूवीज़ में आपको देखने को मिलेगा जो फाइटर पायलट्स पे बेस्ड मूवी होती है, जो अपसाइड डाउन वाला जो होता है इस तरह से करते हुए, इस तरह से। तो ये वाला जो आपको प्लेन्स दिखते हैं वो सीन वही टॉप गन से लिया गया है। तो अब देखते हैं कितना ड्रामा होता है। जहाँ तक बात है कि जो फाइटर थी वो एवरेज बिजनेस कर पाई थी, सुपर डुपर हिट अगर नहीं कहा जा सकता उसको। बात ऐसी है कि उसमें बहुत ही एग्जैजरेशन भी था और कुछ चीज़ें थी जिस पे एयरफोर्स के भी कुछ वेटरन्स, उनकी आपत्ति थी, तो इसीलिए वो उतना चल नहीं पाई। अब ये भी देखने को मिल रहा है। बात ऐसी है कि अभी के समय में हॉलीवुड से ज़्यादा आपको साउथ की मूवीज़, उसमें कैरेक्टर देखने को मिलता है, उसमें डेप्थ देखने को मिलता है और उसमें जो स्टोरी लाइन को किस तरह से पर्दे पे प्रेजेंट करना, जो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके, वो दिखता है। तो इसीलिए अभी हम देखते हैं कि खासकर तेलुगु मूवी इंडस्ट्री बहुत ही आगे चल रही है, बहुत ही आगे जा रही है और डायरेक्शन इतना हाई हो गया है कि अब हिंदी मूवीज़ जो है वो उनकी नकल उतारते हैं और हिंदी में मूवीज़ बनाते हैं। तो ये अभी मूवी का ट्रेलर था ऑपरेशन वैलेंटाइन, जो आने वाली है 1 मार्च को, तो देखा जाएगा। और अभी के लिए फिर अनुरोध करते हुए चलते हैं कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। तो फिर से अगली बार एक नए ट्रेलर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।